नमस्कार समस्त देशवासियों को राम राम। अ, बहुत सारे लोग जो हैं प्रश्न उठा रहे हैं कि ये जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इससे देश को क्या लाभ मिलने वाला है। मैं तो परिवर्तन जो है बहुत बड़े स्तर पर देख रहा हूँ। कहाँ ना और हमें ऐसा लगता है कि समस्त देश में जो है इसकी खुशी और हर्षोल्लास जो है देखने को मिल रही है। और जब ये प्रश्न उठते हैं कि राम मंदिर के निर्माण से क्या-क्या लाभ होने वाला है, लाभ ही लाभ केवल होने वाला है। सबसे पहले किस क्षेत्र में आप लाभ को पूछना चाहेंगे? अलग-अलग क्षेत्र में जैसे ही सबसे पहली बात जो है मैं एक सामान्य से मेरे क्षेत्र में जो इससे परिवर्तन हुआ मैं वो बताता हूँ। आज से महज़ कुछ महीनों पहले मतलब आस-पास के क्षेत्रों में मैं देखता था कि जो भी ऑटो संचालक होते थे, जो भी टेम्पो संचालक होते थे, वो बेहद जो है अश्लील और भोजपुरी गाने वो अपने ऑटो रिक्शा में या जो भी चीज़ें होती थी वाहन उनके पास और वो यात्रियों को जो है वैसे अश्लील गाने जो है सुनाया करते थे। लेकिन राम मंदिर के निर्माण मात्र से जो है, अब मैं देखता हूँ कि प्रातः काल जब भी जाता हूँ, तो उन सभी ऑटो संचालकों के द्वारा अब उन्हीं के ऑटो में जो है भक्ति गाने, राम आएँगे तो आँगन सजाएँगे, है ना? तरह-तरह का एकदम राम यानी ऐसा मुझे लगता है कि पूरा देश राममय हो गया है। ऐसा बिल्कुल बहुत ही सुंदर एहसास लगता है, भक्तिमय संगीत और ये तो केवल मेरे क्षेत्र का परिवर्तन है, जो मैंने आस-पास महसूस किया। और इससे जो है जो जन समाज के लोग हैं, जो यात्रा करने वाले हैं, जब ऐसे संगीत सुनते हैं, राम से जुड़े हुए संगीत सुनते हैं, तो मन बिल्कुल राममय हो जाता है। इसके अतिरिक्त आप बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि राम से हमें क्या सीख मिलती है? तो कभी भी जो है कम से कम व्यक्ति विशेष को है ना, वो राजनीति से जोड़कर ना देखें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो वो पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारे देश की तमाम जो पार्टियाँ हैं, उन सबको जो है इसमें जोड़ना चाहिए। क्योंकि उनसे हमें जीवन में कई प्रकार के संदेश मिलते हैं, चाहे वो भाई से भाई का नाता हो, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये अलग-अलग जो है भाई ज़रूर थे, लेकिन इन सब में ऐसा लगता था कि एक के बिना दूसरे का प्राण अधूरा हो जाएगा। ऐसा एकदम उनमें घनिष्ठ बंधन था और भाई-भाई के बीच में प्रेम क्या होता है, इसका जीता जागता प्रमाण स्वयं राम है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे हैं अर्थात अपने कर्तव्य के लिए अपना समस्त जीवन कुर्बान कर देना। आप देखे होंगे एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम उन्होंने उन्हें नहीं कहा जाता है। इसके लिए संपूर्ण जीवन उन्होंने जो है एक समाज की सोच के लिए जो है एक समाज की खुशी के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कल्याण कर दिया। अपने उन्होंने जब जो है राजा का शपथ लिया था जब देश अयोध्या के जब राजा बन रहे थे, उस समय उन्होंने ये एक प्रण लिया था कि अपने प्रिय से प्रिय वस्तु को भी जो है जनहित के लिए जो है त्यागने में वो देर ना करें और अपनी धर्मपत्नी तक का जो है उन्होंने त्याग कर दिया। तो राष्ट्रहित जो है सर्वप्रथम होता है और राम से जो है हमें जीवन के समस्त क्षेत्रों में बहुत सारे सीख मिलते हैं। हम लोग अगर जो है जैसे अभी अभी तक हमारे इतिहास में अकबर, बाबर, हुमायूं, है ना? बख्तियार खिलजी हो गया, फर्रुखसियार हो गया, इन सबको पढ़ा-पढ़ा के मैं बोर हो गया हूँ। क्या इस इन सब से लाभ जो है ऐसा कौन-सा मतलब जो है फ़ायदा होने वाला और ऐसा कौन-सा सीख इन इतिहासों से मैं उन्हें दे सकता हूँ बच्चों को जिससे उनका जीवन का विकास हो सके? तो एक शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है कि इससे अधिक अगर मैं अपने भावना का अगर जो है ख़्याल करूँ और अपने स्वयं से अगर मैं प्रश्न करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि राम नाम जो है, ये एक ऐसा नाम है जिसके कहते हैं कि केवल उच्चारण मात्र से सारा शरीर जो है पवित्र हो जाता है। तो सोचिए कि उनकी जीवन कथा सुनना और उनके जीवन ने में जो उन्होंने संघर्ष झेले और जो उन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपना त्याग किया, अगर ये बच्चे सीखेंगे, तब जो है उनकी नैतिक विकास अधिक होगी और राष्ट्र का भी विकास होगा। और जहाँ तक अभी बात है, मैं देख रहा हूँ कि वर्तमान में अभी संपूर्ण देश जैसे बहुत सारे राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनका काम क्या होता है
कि वो ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट्स को जो है वो रिलीज़ करते हैं, ऐसे-ऐसे बातें जो है लोगों के सामने ज़ाहिर करते हैं, जिससे देश में अलगाव-भाव की भावना जो है, अलगाववाद की भावना बहुत आगे बढ़ती है। तो नफ़रत से कभी भी देश एक साथ नहीं हो सकता है। तो और अभी जो है मैं क्या देख रहा हूँ कि संपूर्ण भारत राममय, राम के नाम का जाप कर रहा है। भारत ही नहीं, इसके पड़ोसी मुल्क भी जो हैं बहुत सारे, और वो केवल एक व्यक्ति विशेष के नहीं हैं। हमें राम कहने का अर्थ जो है केवल राम के जीवन से अ, यानी कि धर्म विशेष नहीं, केवल जो हमारे धर्म से विपरीत धर्म के हैं, जो अन्य धर्म के हैं, वो भी राम की जो है जो कर्म हैं, उनका वो गुणगान करते हैं, और राम का गुणगान उनके कर्म के लिए किया जाता है। हमें उनके आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। और अगर ऐसा होगा, अगर वर्तमान पीढ़ी जो है राम के आदर्शों पर चलना सीखे, तो हमारे देश में विकास की गति और तेज होगी, और समाज को एक अच्छी सीख मिलेगी, समाज की एक दिशा निर्धारण होगा, और इससे देश एवं राष्ट्र, देश का और साथ ही राज्य और समस्त नागरिकों का विकास हो। तो मैं समझता हूँ कि संपूर्ण देश के विकास के लिए और हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए और जनमानस के कल्याण के लिए ये जो निर्माण हो रहा है और जो लोग संगठित हो रहे हैं, ये काफी सराहनीय कदम है जो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, मैं इसको बहुत सराहनीय कदम मानता हूँ। और इसके लिए संपूर्ण देशवासी जो है उनका कोटि कोटि धन्यवाद प्रदान करेंगे। और इसके पश्चात जो नया जीवन और नया परिवेश जो भारत में शुरू होगा, वो एक बेहतर बेहतर कल का जो है निर्माण करेगा। और इसी उम्मीद के साथ जो है हम लोगों का अब कार्य क्या है, अभी हमारे बॉर्डर पूरी तरह से सुरक्षित हो चुके हैं। और कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे फोर्सेस भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। देश में यूनिटी का विस्तार हो रहा है, अर्थात केवल है ना राममय होने से पूरा देश जो है पहली बार एक हो रहा है। तो अब हमारे देश के अंदर जो लोग हैं, उनका एकमात्र कार्य रह जाता है, और वो ये है कि राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना योगदान दें। प्रभु श्री राम ने तो अपना योगदान दिया, अब आपका योगदान बाकी है। तो आप उनके आदर्शों पर चलें और सभी जो है राष्ट्र के उत्थान में अपना अपना योगदान दें। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय श्री राम। धन्यवाद।